हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों, बहुत अच्छे हों। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जिसके भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू। आई एम फीलिंग दैट यू आर स्टक इन समथिंग, देयर इज समथिंग दैट कुछ लूप मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ एक गाइडेंस नहीं मिल रही। यू आर मोटिवेटेड बट किसी एक तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर आप लैक कर रहे हो, वो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो आपको हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस नज़र आएंगी। तो आप प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट एंड चूज़ योर पाइल इंट्यूटिवली। आई होप सो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट। लेट्स सी क्या आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं in terms of your preparation and exam. Okay, we have 4 of cups. Okay, then 4 of pentacles. Okay, queen of wands. Okay, judgment. Wow, okay, judgment, the star. Bottom of the deck, 3 of swords, bottom of the deck. Okay, सो पाइल नंबर 1, करेंटली मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं बाहर अब्रॉड में एजुकेशन लेने के लिए कुछ स्कॉलरशिप का कोई एग्ज़ाम है, समथिंग लाइक दिस। अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका कुछ ऐसा अटैम्प्ट, पास्ट में भी आपने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स दिए हैं, इसको काफ़ी बार अटैम्प्ट किया है एग्ज़ाम को, लेकिन आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अभी क्या हो रहा है, आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक हो। आप जैसे इस पर्सन को देख रहे हो कि ये पर्सन के जो आगे 3 कप हैं, इसका सारा ध्यान वही है। एंड सी व्हाट द यूनिवर्स इज़ ऑफरिंग दिस पर्सन, ये उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो द सेम थिंग इज़ विद यू पाइल नंबर 1 कि अभी क्या हो रहा है, करेंटली आप पास्ट की एनर्जी में इतना ज़्यादा स्टक हो। जो भी फेलियर रहा या जो भी चीज़ें अनसक्सेसफुल रहीं, जिस चीज़ में रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी एनर्जी अभी भी कंटिन्यूटी में वहीं पर है, आपका थॉट वहीं पर है। आप अभी भी क्या कर रहे हो, बार बार उसी जगह पर उसी एनर्जी में बार बार आ रहे हो, बार बार उसी थॉट को आप क्या कर रहे हो, वाटर दे रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप रियल लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहे हो, एक आपको एक डाउट आ रहा है, आपको एक डाउट आ रहा है और आप किसी तरीके से ना अभी करंट सिनेरियो में भगवान की हेल्प चाह रहे हो। आप बार बार डिवाइन से ये पूछ रहे हो कि मैं और कितना मेहनत करूँगा या कितना मेहनत करूँगी, कब तक मैं इसी पाथ पर चलती रहूँगी, कब तक मैं इसी पाथ पर हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें अटक जा रही हैं, चीज़ें परेशान कर रही हैं। एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की, यहाँ पर क्या हो गया, साउंड क्रिएट हो गया, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट, है ना। आप देख रहे हो जैसे मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया और बाहर क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी आई, कुछ ऐसा हुआ कि म्यूज़िक शुरू हो गया। तो व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ फॉर यू दैट जो मेरे साथ रीडिंग के टाइम होता है, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अबाउट माई एनर्जी, आई एम ऑल्सो पिकिंग योर एनर्जी गाइज, ठीक है। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि जो भी आप तैयारी करते हो, जो भी आप कुछ करते हो, वहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि यू आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट। आपको क्या लगता है कि मैं चीज़ें करते चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, करती चली जा रही हूँ, बट उसका कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। एंड सेम एट दिस टाइम आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स से बार बार, डिवाइन से आप ये पूछ रहे हो, आप उनकी हेल्प मांग रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो कि किसी तरीके से क्या करे, डिवाइन आपको फेवर करे, आपका लक आपको फेवर करे। आप इस तरीके की चीज़ें भगवान से मांग रहे हो। नेक्स्ट व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ दैट अगेन देयर इज़ समथिंग दैट यू आर होल्डिंग सो टाइटली। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका पास्ट में रहा है विच इज़ नॉट गुड, और आप क्या कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस को लेट इट गो नहीं कर रहे हो। गाइज आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू कंटिन्यू दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना,
ठीक है, अब मैं म्यूज़िक का कुछ नहीं कर सकती, मैं जाके लोगों से लड़ नहीं सकती। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट इज़ दैट कि मैं ऐसे म्यूज़िक में भी वीडियो कंटिन्यू रख रही हूँ। आई नो कुछ एक डिस्कम्फर्ट आप लोगों को हो सकता है, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये मेरे हाथ में नहीं है, सो प्लीज़ देख लेना क्या करना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, सी देयर इज़ समथिंग दैट कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं जिनको आप लेट इट गो नहीं कर पा रहे हो, जिनको आप बहुत स्ट्रांगली टाइटली पकड़ के बैठे हो, आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। और आपको बार बार ये कहा जा रहा है विद दिस स्टार कार्ड, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में पीस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप देख रहे हो आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी लाइफ में आ रही है, एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम। आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट हैव एनीथिंग, ओके, यू डोंट हैव एनीथिंग, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी आपका पास्ट कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो अच्छा नहीं रहा, या इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम आपने बहुत बार तैयारी की, बहुत बार आपने मेहनत से एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको होल्ड करके बैठे हो उस एक्सपीरियंस को। आपको ये बोला जाता है जो भी आपने उस एक्सपीरियंस से गेन किया, आपको अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है, एंड यू हैव टू जस्ट लेट इट गो। ठीक है, उस चीज़ को आपने लेट इट गो कर देना है। नेक्स्ट विद द स्टार कार्ड आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्मनी रखने की ज़रूरत है। विद द स्टार कार्ड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने अंदर हार्मनी लेकर आनी है, अपने अंदर पीस लेकर आना है, क्योंकि अगर आप हार्मनी नहीं लाओगे, अगर आप पीस नहीं लाओगे, या आप वो प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे जब आपका फोकस नहीं होगा, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हो पॉइंट नंबर 1। सो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ हार्मनी। तभी आपका क्या हो रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि बार बार आपका हो सकता है कि फोकस आपका टूट रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप बार बार क्या कर रहे हो, पास्ट की एनर्जी को इतना ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करके बैठे हो कि आप प्रेजेंट में कुछ वर्क कर ही नहीं पा रहे हो। बार बार आपका फोकस जब आप पढ़ने बैठते हो, आपका पास्ट के मिस्टेक्स पर चला जाता है, और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उससे डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और सी, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, बिकॉज आपने इतने टाइम से ट्राई किया, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है, और वो चीज़ें आपको बार बार बॉदर कर रही हैं, बार बार आपको परेशान कर रही हैं। बट अगेन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपसे ये बोला जाता है कि आपको वो मोटिवेशन अपने अंदर रखना है, आपको अपने अंदर ये करिश्मा, ये कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है पाइल नंबर 1। तो इस सारी सिचुएशन में चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 1 यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है। पहले तो यूनिवर्स, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो और आप लगातार वर्क करते रहो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी कोई भी डिज़ायर, क्योंकि ऐसे आया है कि आपकी कोई भी डिज़ायर्स अभी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप जो चाहते हो वो शायद आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नो, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग, आपको ऐसा नहीं सोचना है। लेट मी चेक व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। वाओ, और बताती हूँ, देयर इज़ ओनली अ 1 कार्ड, आई नीड मोर। ओके, 2, ओके, वी हैव 3 and 4। ओके, सो 1 by 1 देखते हैं। ओके, सी, फर्स्ट कार्ड आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो उस काम को आप बरकरार रखो। अगर ऐसा हुआ है पास्ट में कि आपने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, एक स्पेसिफिक एरिया में एग्ज़ाम दिया, वो क्रॉस आउट नहीं हुआ, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो भी आज आप मेहनत कर रहे हो उसके जो मिल्क एंड हनी है, जो भी उसका फ्रूट्स है, जो भी आपको जो उसका आउटकम है, वो आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की, खुद पर भरोसा न करने की, या ये समझने की कि मेरी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, शायद मैं वो सारी की सारी डिज़ायर्स पूरी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, आप इस तरीके की चीज़ों को मत सोचो, एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करना शुरू करो, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करो अपनी लाइफ से, और बहुत मेहनत के साथ काम करना शुरू करो। पाइल नंबर 1। नेक्स्ट विद दिस कार्ड, इन कार्ड, आई एम सेंसिंग दैट आप ड्यू टू द फेलियर्स, और उस फेलियर के दौरान यू हैव सीन सो मैनी पीपल हु हैव चेंज टूवर्ड्स यू। तो आपने ऐसा देखा कि जब
फेलियर होता है लाइफ के अंदर तो लोग आपके नहीं होते हैं, लोग आपको बहुत गलत तरीके से आपको आंकते हैं, बहुत गलत आपका कंपेयर करते हैं, आपको बहुत गलत आपके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। तो आपको ये बोला जाता है कि इस कार्ड के साथ कि आपने क्या किया है अभी, उन सारी की सारी सर्कमस्टांसेस, उन सारी की सारी सिचुएशंस की वजह से अपने अंदर की पीस को, अपने अंदर की हैप्पीनेस को, अपने अंदर का जो आपके जो वर्थ है, आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है, आपने उस सॉफ्टनेस को कहीं ना कहीं खो दिया है। आप हर चीज़ में बहुत जल्दी जजमेंटल होते हो। आपको अगर कोई, आपके पेरेंट्स भी कुछ समझाते हैं, आपके सिबलिंग्स भी आपको कुछ बताते हैं, बिकॉज दे आर योर वेल विशर, तो आप वहाँ पर भी बहुत बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करते हो। एंड विद दिस कार्ड आपको ये कहा जाता है, प्लीज़ डोंट लूज़ योर काम, ओके। अपनी सॉफ्टनेस को मत खो, वो आपका एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ है, पाइल नंबर 1। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि जैसे आप हो आपको वैसे ही रहना है। ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर, ट्राई टू कनेक्ट विद एनिमल्स, ट्राई टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रखकर, बहुत ज़्यादा लोगों से दूर रहकर, खुद पर बहुत ज़्यादा हार्ड होकर आपको चीज़ें लाइफ में नहीं मिलेंगी। आपको अपनी सॉफ्टनेस के ऊपर काम करना है। फोकस करो अपने हार्ड वर्क पर। हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू योर सक्सेस, ठीक है। ये हम सुनते आ रहे हैं, बट उन चीज़ों पर जब आप बहुत टफ टाइम पीरियड में होते हो, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट अगेन दिस इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर यू कि आपको उसके ऊपर वर्क करना है। अगेन विद द सोलमेट कार्ड आई एम सेंसिंग दैट यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप क्या कर रहे हो, अभी लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपका अगर इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ दैट कि अगर कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि चलो नोट्स साथ में पढ़ाई करते हैं या कोई साथ में चीज़ें सॉल्व करते हैं, बट यू आर इन अ मूड जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, यू डोंट वांट एनीवन। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप जो भी फील करते हो, जो भी आपको लाइफ में लगता है, आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, जो भी आपके साथ आपके बहुत क्लोज लोग हैं, आप उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करो। आपको वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस अपने अंदर फील नहीं होगी, पाइल नंबर 1। क्योंकि जब तक आप इंटरनली ठीक नहीं रहोगे तब तक आप किसी भी तरीके का एग्जाम की तैयारी, क्या आप खुद में ही खुश नहीं रहोगे, और अगर आप खुद में ही खुश नहीं रहो आप वो काम ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये बोला जाता है लाइट हार्टेड रहो, ट्राई टू बिल्ड द कनेक्शंस एंड डोंट बी रिजिड, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेजर आइलैंड, दैट मीन्स दैट यू हैव अ लॉन्ग जर्नी, ओके। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो भी आप वर्क कर रहे हो, इट कुड बी, आपको ऐसा लग रहा है अभी कि वट एवर यू आर डूइंग उसका कुछ एक आउटकम नहीं निकल रहा है एंड यू आर कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार पास्ट के मिस्टेक्स में आप जा रहे हो, चीज़ें नहीं हो पा रही, आप सेम तरीके की सिचुएशंस में हो। लेकिन विद दिस कार्ड आपको ये बोला जाता है कि आफ्टर दिस इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट, इफ़ यू विल बी फोकस, तो येस डेफिनेटली थिंग्स आपके फेवर में जा रही हैं। दिस इज़ द एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही अलग तरीके की लाइफ मिलेगी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो। तो ये कार्ड आपके लिए इसीलिए आ रहा है कि जो भी आज आप मेहनत कर रहे हो वो आगे आने वाले टाइम में फुलफिल ज़रूर होगी। बट आपको क्या रखना है, अपने बिलीव को उस पर बनाकर रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को उन चीज़ों पर बनाकर रखना है। आपको ये फील नहीं करना कि जो पास्ट में हुआ वो वहाँ फेल हो गए, अरे हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम वही मिस्टेक्स करते जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यही बोला जाता है, यही आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आप अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, तो क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्या आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेडिटेट, पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव अगेन द जजमेंट कार्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। Okay, Knight of Pentacles, 7 of Pentacles, okay, Ace of Swords, okay, the Hermit. And bottom of the deck is 5 of Swords and Knight of Wands. ओके, पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ अभी वो ये है कि
वेट नहीं हो रहा आपसे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो आप करेंटली। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने इस एग्ज़ाम को बहुत ईयर दिए हैं, आपने बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड इसमें बिताया है। आप हो सकता है रिलेशनशिप्स पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, बाकी चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, एंड स्टिल आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर चुके हो कि आपकी एक एनर्जी ना ड्रेनिंग एनर्जी है। करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब नहीं हो रहा, अब बहुत कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा एक फीलिंग कुछ हद तक आपके अंदर है। अभी आप एक वेटिंग टाइम पीरियड में हो। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ एक मेजर रियलाइजेशंस आपको अभी अपनी लाइफ में हो रही हैं करेंटली। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत टाइम से एक ही स्पेसिफिक फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहे हो, एक ही स्पेसिफिक चीज़ के लिए इतने टाइम से वर्क कर रहे हो, बट वो चीज़ें होते होते रह जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट में चेक करते हो और आपको लगता है बस थोड़े से अंतराल से, थोड़े से एक फ़र्क से मैं रह गया हूँ या मैं रह गई हूँ। और अब क्या कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हो, इतना ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हो कि अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक टाइम पीरियड का वेट कर रहे हो कि कब आपकी मेहनत के साथ आपका भाग्य भी आपको फेवर करे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स कि पैशन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यू फील मोटिवेटेड, यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल। जो भी आप अभी कर रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आप मोटिवेशन फील कर रहे हो, दैट इज़ गुड थिंग। दूसरा, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ऐसा लग रहा है कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो क्लैरिटी आप सोच रहे हो, जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप चीज़ों का कर रहे हो, वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो प्रॉब्लम आपके लिए कहाँ आ रही है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि लक आपको 110% फेवर नहीं करता। आपका जो भाग्य है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी 99% जो मेहनत है वो वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि जो 1% ये लक है ये मेरा फेवर नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मुझे आपके लिए ये भी लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा आपकी हाई होप्स रही हैं अपने आप से, इतना ज़्यादा आपने एफर्ट पुट किया है, इतना ज़्यादा आपने पास्ट में काम किया है, एंड इवन करेंटली भी आप काम कर रहे हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सिर्फ वेट कर रहे हो। आपने जो भी आपने सीट्स डालनी थी, जो सीट सॉ करनी थी, वो आप कर चुके हो। आप एक वेटिंग टाइम पीरियड में हो, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो आपको ये बोला जाता है जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। विद द जजमेंट कार्ड आपको ये बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि जितना भी आपने एफर्ट्स किया है और जितने भी टाइम से आप चीज़ों के होने का, अपने फेवर में होने का वेट कर रहे हो, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप एक वेटिंग टाइम पीरियड में हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, बस आप मुझे सरेंडर कर दो। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप बस वो करो। जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा वो यूनिवर्स आगे आकर आपके सामने रख देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से क्लियर माइंड के साथ, फोकस आपका अच्छा बना हुआ है और आपके अंदर मोटिवेशन भी है, तो दोनों चीज़ें आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इम्पेशेंट हो रहे हो, वेट नहीं हो रहा। सी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कब तक मैं मेहनत करूँगा, कब तक मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ें। क्योंकि कोई भी एक चीज़ ऐसी होती है, पाइल नंबर 2, आप आज मेहनत करोगे तो एक रात में आपको कोई भी चीज़ की सक्सेस नहीं मिलती। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगेन वट आई एम फीलिंग इज़ फॉर यू दैट ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में रहा है, जो भी आप अभी हो, जिस भी फेज़ में आप अभी हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस टाइम पीरियड में आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के थे तो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुए हो। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझना शुरू किया है। और यूनिवर्स आपसे यही बोलते हैं दैट इज़ योर ब्लेसिंग। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि इस जर्नी के दौरान आपने इतनी सारी चीज़ों को सीखा, आपका एक परसेप्शन चीज़ों को देखने का बदला, आपका एक नज़रिया दुनिया के प्रति बदला, आपको जो नॉलेज हुआ, आप क्या करते हो, आप उस नॉलेज के बिहाफ पे अपने डिसीजंस को लेते हो। किसी भी डिसीजंस को बिना एनालिसिस के, बिना थिंकिंग के, बिना डीप डेप्थ उसमें आए हुए आप नहीं लेते हो वो डिसीजन। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने इस जर्नी के दौरान ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने पाया है। बट क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपसे क्या नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा। और आपको डिवाइन यही कह रहा है कि आप इतना ज़्यादा इम्पेशेंट मत रहो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप इतना ज़्यादा क्या मत रहो, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट मत रहो, एक्शन ओरिएंटेड रहो जो कि आप हो। एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्शंस। अपने एक्शंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इस वेटिंग टाइम पीरियड को आप क्या करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। आज जो आपको ये इम्पेशेंट लग रहा है, जो आपको ये इरिटेशन लग रही है, जो आपको ये फ्रस्ट्रेशन लग रही है, क्योंकि क्या है, विद द हर्मिट मोड में हो आप। यू डोंट वांट टू
go with your friends, where you don't want to go for a relaxed day. You are just keep on doing work and work. आप लगातार काम करे जा रहे हो, लगातार मेहनत करे जा रहे हो, लेकिन आपसे ये बोला जाता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि लाइफ में जो भी चीज़ें क्विक सक्सेस नहीं देती हैं, वो क्विक सक्सेस हमारे लिए कभी भी वर्क नहीं करती हैं। और आपको यूनिवर्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहे हैं कि हाँ, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके फ्रूट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्यों मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हो रहा, क्यों मैं बार बार एक आधा मार्क्स से मैं रह जा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। आपके लिए ऐसा भी मुझे आ रहा है पॉइंट नंबर 2 कि जब आपने ये एग्ज़ाम जिसकी भी आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम भी आपने थ्रू प्रोसेस इस जर्नी में ही आपने ये अभी चेंज किया है। इससे पहले आप कुछ और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जहाँ पर आपको वो सक्सेस नहीं मिला, और करेंटली उसी जर्नी के दौरान आपने सोचा कि चलो नाउ आई विल ट्राई फॉर दिस, अब मैं इसके लिए तैयारी करता हूँ। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं मिली, आप जहाँ पर सक्सेस नहीं मिला आपको, तो वहाँ पर रीज़न ये था कि मे बी उनके साथ क्या थी, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी। लेकिन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको ये बोला जाता है, आप जिस भी चीज़ की आज तैयारी कर रहे हो उसमें भले ही ग्रोथ आपकी स्लो हो, अभी आपको वो फ्रूट्स देखने को नहीं मिल रहे हो, अभी आपको रातों रात वाली सक्सेस नहीं मिल रही हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। एज अ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो यूनिवर्स बार बार आपसे ये कह रहे हैं, ट्राई टू सरेंडर, आप सरेंडर कर दो, आप जो कर रहे हो, जो भी आपका कर्मा आपके हाथ में, आप सिर्फ वर्क करो और इम्पेशेंट मत रहो। ये 2 सजेशंस आपके लिए हैं यूनिवर्स के, इम्पेशेंट मत रहो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो, जो फोकस्ड आपके अंदर है, जो करेज आपके अंदर है, जो मोटिवेशन आपके अंदर है, जो लॉजिकल थिंकिंग आपने डेवलप की, आपकी पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज जो इस जर्नी के दौरान आया है कि आप अपने एफर्ट्स को पहचान पाए हो, आप पहचान पाए हो कि येस आई हैव दैट पोटेंशियल, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं ये कर सकता हूँ। बट क्योंकि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप इम्पेशेंट मत रहो, आप आइसोलेशन में मत जाओ, बल्कि आप क्या करो, यूनिवर्स पर आप भरोसा रखो, आप यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखो कि सरेंडर कर दो, कर्म करते रहो अभी और फल की चिंता मत करो। आपको यही डायरेक्ट यूनिवर्स की ये गाइडेंस है। मैं और चेक कर लेती हूँ और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको इस दौरान कह रहे हैं करने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप फंसे हुए हो। I'll take one more card. Okay. अगेन सी आपके लिए भी यही आया है, मिल्क एंड हनी। दैट मीन्स ये सेम कार्ड पॉइंट नंबर 1 के लिए भी आया था कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको ये नहीं समझना कि ठीक है अब कर तो लिया इतना मेहनत, अब इम्पेशेंट आप जो हो रहे हो वो इम्पेशेंट कहीं ना कहीं आप क्या कर रहा है, आपकी काम में कटौती कर रहा है। दैट मीन्स आपके फोकस में कटौती करने वाला है और आप मेहनत से बचने वाले हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि मेहनत से आपको बचना नहीं है। पाइल नंबर 2, आपको लगातार कॉन्स्टेंटली इसी पाथ पर भागना है, आपको लगातार मेहनत करनी है, अपनी मेहनत को आपको नहीं रोकना है। पाइल नंबर 2। इसके अलावा आपके लिए आया है सी, आप कम टू द एज। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप एक ऐसे पॉइंट पर हो इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जाम कि अब आपको ऐसा लगता है या तो आर या पार, और इस सिचुएशन में आपको होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। आप एक डिसीजन बनाना चाह रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि ओके नाउ दिस इज़ माय फाइनल ईयर, अब मैं लास्ट टाइम और इसका एग्ज़ाम हम देंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। और वो जो एक कश्मकश है, वो जो एक डिसीज़न लेने का जो आपके अंदर इरिटेशन है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपके लिए ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो ईयर है आपकी लाइफ का, ये ऐसा है करो या मरो। आपको ऐसा लगता है कि या तो मुझे करना है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना है, मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करनी है, टाइम बीतता चला जा रहा है। तो अगेन विद दिस कार्ड आई एम सेंसिंग सम इम्पेशेंट थिंग रिगार्डिंग यू, जो आपको नहीं होना है। विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यू हैव अ पोटेंशियल, आपके अंदर वो पूरा का पूरा सामर्थ्य है, आपके अंदर पूरी की पूरी शक्ति है, आपके अंदर सारा का सारा करेज है, कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करके बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो। इट कुड बी पॉसिबल कि मैंने पहले भी कहा कि आपने एक एग्ज़ाम को छोड़कर किसी दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचा, जहाँ पहले सक्सेस नहीं मिली, अब आप उसे छोड़कर किसी नए एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो येस इट इज़ योर पाथ, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि इसी जर्नी के दौरान आपको कोई भी एक एग्ज़ाम के बारे में आपको इसी जर्नी के दौरान पता लग सकता है। तो आप अभी उसकी तैयारी कर रहे हो और आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप उसी पर फोकस करो, आगे बढ़ते रहो, आपकी लाइफ
लाइफ में आपको खुद से बहुत कुछ बिल्ड करना है, आपको अपनी मेहनत से सब कुछ बिल्ड करना है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 2, आपको बहुत मेहनत करनी है और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, अपना कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है। और सी अगेन, मैंने आपसे बार बार कहा कि कुछ ऐसा हुआ पास्ट में जहाँ पर आपकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हुई, वो एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हुआ, फिर किसी दोस्त से, किसी भी एक मीडियम के थ्रू आपको ये पता लगा कि चलो ये शायद मेरे लिए नहीं था, नाउ आई विल ट्राई माई लक और आई विल डू माई हार्ड वर्क इन दिस फील्ड, इस एरिया में काम करते हैं। तो बोला जाता है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, नॉट फॉर यू, इसी वजह से आपका वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। बट अभी के लिए आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस भी वर्क में, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप काम कर रहे हो, अभी के लिए बोला जाता है कि येस, आप वहीं काम करो, पास्ट की चीज़ों को लेकर मत बैठो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रही वो इसलिए नहीं रही क्योंकि वो आपके लिए नहीं थी। जो आपके लिए है आपको उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ इट, योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।